ऐसा कंडक्टर है हमारे पास, ठीक। क्रॉस का मतलब हो गया कि जो है बाहर की तरफ कोई चीज आ रही है, और डॉट का मतलब हो गया कि कोई चीज अंदर की तरफ जा रही है। मतलब ये कैसे समझ आएगा आपको? फॉर एग्जाम्पल ये हमारा जो है एक मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है, इसका ये साउथ पोल है। अब आपको पता है कि नॉर्थ पोल से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही है। मैं यहाँ पे क्या शो करूंगा, एक्स, क्योंकि यहाँ से क्या जा रही है, ऐसे निकल रही है लाइंस, ठीक, इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ। और यहाँ पे अंदर की तरफ जा रही है, तो मैं ऐसे इसको डॉट करूंगा, तो मतलब कैसे जा रही है, अंदर की तरफ, यहाँ से बाहर की तरफ, यहाँ से बाहर की तरफ, और यहाँ से अंदर की तरफ। क्रॉस मतलब बाहर की तरफ, डॉट मतलब अंदर की तरफ। फॉर एग्जाम्पल हमारी करंट जो है वो इस डायरेक्शन में चल रही है। यहाँ पे जहां पे ऊपर की तरफ है वो तो आपको अब पता है, ऊपर की तरफ होगा तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि इस डायरेक्शन में हमारी करंट चलेगी। मतलब यहां से जा रही है किस डायरेक्शन में, अंदर की तरफ, और यहां से आ रही है बाहर की तरफ। मतलब यहाँ पे आएगा हमारा ऐसे, यहाँ पे हमारा क्रॉस, ठीक। और यहाँ पे क्या जा रही है, करंट जा रही है नीचे की तरफ, मतलब क्लॉकवाइज। तो मतलब यहाँ से जाएगा हमारा किस तरफ, अंदर की तरफ, और यहाँ से आएगा बाहर की तरफ, क्लॉकवाइज। यहाँ से अंदर की तरफ जा रही है और यहाँ से बाहर की तरफ आ रही है। डायरेक्शन कहाँ है, राइट साइड, है ना। तो अगर आप अपने थंब को देखोगे, थंब को रखोगे राइट साइड में, तो आप देखोगे कर्लिंग ऑफ फिंगर्स क्या है, फिंगर टिप्स आ रही है आपकी ऊपर की तरफ। मतलब कि यहाँ से आ रही है बाहर की तरफ और यहाँ से जा रही है अंदर की तरफ। और उसी तरफ से अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे, ऊपर की तरफ से अंदर जा रही है फिंगर्स और नीचे की तरफ से बाहर आ रही है फिंगर्स। तो मतलब कि यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इनवर्ड्स जाएंगी वो, और यहाँ से बाहर आएंगी। अब हमने करंट को कहाँ से क्या, इस डायरेक्शन में फ्लो कराया। अब यहाँ पे किस डायरेक्शन में करंट जा रही है, ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब लेकिन यहाँ पे अब अंदर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, बाहर की तरफ। और यहाँ पे नीचे की तरफ जा रही है, और हमें पता है कि जब नीचे की तरफ होगा तो क्लॉकवाइज। मतलब यहाँ पे क्या जा रहा है, अंदर की तरफ, और यहाँ पे क्या जा रहा है, बाहर की तरफ। तो ऐसे बनेगा, ठीक। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे किस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट साइड में। यहाँ पे हमारी फिंगर्स अंदर की तरफ जाएगी, यहाँ से फिंगर टिप्स बाहर की तरफ आएंगी, यहाँ अंदर की तरफ और यहाँ बाहर की तरफ। वैसे ही जब राइट साइड में हम देखेंगे, फिंगर टिप्स यहाँ से अंदर जाएंगी, यहाँ से अंदर जाएंगी, और यहाँ से फिंगर टिप्स बाहर आएंगी। जब हमने यहाँ पे देखा तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से अंदर की तरफ जा रही है ना। यहाँ पे भी अंदर की तरफ, यहाँ पे भी अंदर की तरफ, यहाँ पे भी अंदर की तरफ, यहाँ पे भी अंदर की तरफ। अंदर की तरफ कहाँ से जाती है, अंदर की तरफ जाती है जब हमारा क्या होगा, साउथ पोल। यहाँ पे भी बाहर की तरफ आ रही है, यहाँ पे भी बाहर की तरफ आ रही है, यहाँ पे भी बाहर की तरफ आ रही है, यहाँ पे भी बाहर की तरफ। बाहर की तरफ कब आती है, जब हमारा क्या होगा, नॉर्थ पोल, ठीक। ये होगा हमारा साउथ पोल, ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल। अब कब हुआ साउथ पोल, कब हुआ नॉर्थ पोल, जब करंट को हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाया। जब करंट को हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाया, हमारा क्या बना, साउथ पोल। और जब हमने करंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाया तो हमारा क्या बना, नॉर्थ पोल। हमारा कोई कंडक्टर है और इसमें अगर हम करंट को फ्लो करा रहे हैं कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। जब हमने एंटी क्लॉकवाइज करंट को फ्लो कराया तो हमारा क्या बन गया, नॉर्थ पोल। और जब हमने इसमें इस कंडक्टर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट को फ्लो कराया तो हमारा क्या बनेगा, साउथ पोल। ये याद रखना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, थंब रूल, ठीक। करंट जा रही है ना ऊपर की तरफ, यहाँ पे करंट कैसे जा रही है, ऊपर की तरफ। हमें पता है जब करंट ऊपर की तरफ जा रही है तो कैसे बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज, सिंपल। और यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे करंट कैसे जा रही है, नीचे की तरफ। हमें पता है कि जब नीचे की तरफ जाएगी करंट तो कैसे बनेगा, क्लॉकवाइज। तो ये हमारा बन गया क्लॉकवाइज। अब और एक चीज हमें पता है कि अब जब डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे होगी, क्लॉकवाइज। जब डायरेक्शन ऑफ करंट होगी क्लॉकवाइज तो हमारा क्या बनता है, साउथ पोल बनता है ना। मतलब कि हर कोई यहाँ से कैसे जाएगी, अंदर की तरफ। अगर करंट हमारी इस डायरेक्शन में फ्लो होती तो हमारा क्या बनता, नॉर्थ पोल। मतलब यहाँ से सारी की सारी करंट बाहर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आती। तो कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। एक बच्चे देखते ना, लूप देखा तो हैरान हो जाते हैं, अरे अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, हम रूल अप्लाई करना है। करंट जा रही है ऊपर की तरफ, थंब को रखो ऊपर तो कर्लिंग ऑफ फिंगर कैसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। करंट जा रही है यहाँ पे नीचे की तरफ, थंब को रखो नीचे, कर्लिंग ऑफ फिंगर कैसे होगा, क्लॉकवाइज। पता नहीं बच्चों ने इसको इतना टफ क्यों बना के रखा है, बहुत ज्यादा इजी है, आपने अब देख लिया होगा। द राइट हैंड थंब रूल कैन बी यूज फॉर ए सर्कुलर conducting wire as well as it comprises of small straight segments। राइट हैंड थंब रूल है वो, उसको हम कहाँ पे कर सकते हैं यूज, उसको हम सर्कुलर लूप में भी कर सकते हैं। क्योंकि हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे ना, यहाँ पे हमने ब्रेक डाउन इसको किया। ये भी है क्या, स्ट्रेट वायर, छोटे छोटे स्ट्रेट वायर के सेगमेंट्स है। तो हम हर जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल। वो हमें क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सिंपल है ना। एवरी पॉइंट ऑन द वायर
कैरिंग करंट गिव्स राइज टू द मैग्नेटिक फील्ड दैट अपीयर्स एज स्ट्रेट लाइन एट द सेंटर। जो अभी मैंने आपको बताया कि हर कोई जो पॉइंट है उस पे हमें क्या मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड, और हमें डायरेक्शन भी मिलती है, और जो सेंटर में हमें क्या दिखता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो बीच में कैसे जा रहे हैं, सभी स्ट्रेट जा रहे हैं। तो वही इस लाइन, लास्ट लाइन का मतलब था कि जो बीच में जा रहा है वो स्ट्रेट जा रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक सर्कुलर लूप लिया, उसको कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, और एक स्विच यहाँ पे अटैच कर दिया उसके साथ। इस सर्कुलर लूप को किसके थ्रू हमने निकाला, एक फ्लैट सरफेस के, और उस फ्लैट सरफेस पे हमने क्या रखे हैं, आयरन स्प्रिंकलर्स। जैसे ही स्विच क्लोज होगा यहाँ से करंट फ्लो होगी, और जैसे ही इसके थ्रू करंट फ्लो होगी तो आप देखोगे यहाँ पे जो है ये आयरन फ्लेम्स अरेंज हो जाएंगे। किस ऑर्डर में अरेंज होगी, जैसे मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा। तो ये अरेंज हो रही है, कैसे अरेंज हुई, सर्कुलर लूप्स बने, मतलब एक कंसेंट्रिक सर्कल्स इसने बनाया है ना। तो जैसे ही करंट फ्लो हुआ यहाँ पे हमारे क्या बने, कंसेंट्रिक सर्कल्स बने। ठीक, हमने लूप देखा, एक लूप है ना, हमने अभी एक लूप देखा। हमारा लूप कैसे था, ये हमारा एक लूप था, ऐसे करके लूप बन गया हमारा। अगर हमने करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो कराया, हमने करंट को किस डायरेक्शन में फ्लो कराया, क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज, तो हमारा क्या बना, साउथ पोल। और अगर हमने करंट को किस डायरेक्शन में फ्लो कराया, इस डायरेक्शन में फ्लो कराया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, नॉर्थ पोल। तो अभी तक हमने एक लूप का देखा है ना। अब अगर एक से ज्यादा लूप होंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा। देखो यहाँ से अगर करंट ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रही होगी, यहाँ से नीचे की तरफ, यहाँ से इस डायरेक्शन में, यहाँ से इस डायरेक्शन में, है ना, करंट आ रही है ऐसे, यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है। अगर हम इस लूप का देखेंगे ना, मैंने इस लूप को ऐसे बाहर निकाला, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे करंट जा रही है ऊपर की तरफ, यहाँ पे करंट जा रही है नीचे की तरफ, यहाँ पे जा रही है इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे जहाँ पे करंट ऊपर की तरफ जा रही है, करंट जा रही है ऊपर की तरफ, तो लूप हमारा कैसा बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। हमने पढ़ा है ना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ से जो है अंदर की तरफ, यहाँ से जो है बाहर की तरफ। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये करंट जा रही है नीचे की तरफ, तो कैसे बनेगा, क्लॉकवाइज, यहाँ पे अंदर की तरफ, यहाँ से बाहर की तरफ। और जहाँ पे नीचे वाला है करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो कैसे बनेगा, लूप ऐसे बनेगा। तो जब इस डायरेक्शन में जाए, फिंगर टिप्स यहाँ से अंदर की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ से किस डायरेक्शन में निकल रही है, बाहर की तरफ। और तीनों के तीनों पॉइंट्स पे हम देखेंगे यहाँ पे करंट कहाँ से जा रही है, अंदर की, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से जा रही है, अंदर की तरफ, है ना। इन तीनों का या जितने भी होंगे उन सब का जो है मैग्नेटिक फील्ड कंबाइन करके देखेंगे, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बनता है। हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कुछ ऐसे बनता है, ऐसे करके बनता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे करके बनता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ये कुछ सिमिलर नहीं आपको दिख रहा है किसके, जो हमने देखा था बार मैग्नेट का। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। ठीक, तो जैसे बार मैग्नेट में बनता है वैसे ही हमारा किस में बनता है, सोलेनॉइड में। और जैसे बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, वैसे ही इसमें भी होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। A solenoid is a coil of many circular windings wrapped in the shape of a cylinder. When current is passed through it, it behaves similar to as bar magnet, producing a very similar field pattern as that of the bar magnet. जैसे मैंने आपको पीछे बताया, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉफ्ट आयरन कोर्स यूज। चलो ये आगे देखेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा कि एक जो है कॉइल को, जब हमने कॉइल को बहुत सारे टर्न्स से बनाया और उसके थ्रू करंट को पास कराया, तो वो वहां पे हमारा एक मैग्नेट बन जाता है। वो मैग्नेट कैसा मैग्नेट फील्ड बनाता है, जैसा हमारा एक बार मैग्नेट बनाता है। और जैसे बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, उसी तरह से इसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे। जैसे यहाँ पे नॉर्थ पोल आप देख रहे हो, तो यहाँ से ये मैग्नेट फील्ड लाइंस क्या आ रही है, बाहर की तरफ, और यहाँ पे साउथ पोल है तो यहाँ से अंदर की तरफ आ रही है, और बीच में क्या जा रही है, पैरेलल। और आउटसाइड द मैग्नेट क्या है, नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। तो ऐसा करके हमारा जो है सोलेनॉइड होता है। ठीक, अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमारा कैसे बनता है, ये हम देखेंगे यहाँ पे। इसको पहले मैं इरेज कर दूंगा। हमारी कॉइल ऐसे है ना, हमारी कॉइल ऐसे जो हमने यहाँ पे देखी, ये हमारी कॉइल है ना, ऐसे ऐसे करके जा रही है। ठीक, यहाँ से अगर आप देखोगे करंट कैसे जा रही है, ऊपर की तरफ, वहां से नीचे की तरफ, मतलब यहाँ से करंट जा रही है ऊपर की तरफ, और यहाँ से करंट आ रही है नीचे की तरफ। अब इसने क्या बताया, यहाँ पे बताया साउथ पोल, यहाँ से नॉर्थ पोल। तो साउथ पोल इसको बताया इसने नॉर्थ पोल। साउथ पोल और नॉर्थ पोल इसने कैसे बनाया है ना, वही देखना है ना। एक बड़ा सा लूप लेंगे हम, एक सिंगल लूप लेंगे, एक बड़ा सा। ठीक, इस लूप को मैंने, ये लूप 1 है, 2 है, तो यहाँ पे कैसे होगी करंट, इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे कैसे होगी, ऊपर की तरफ। अब हमें पता है जब करंट ऊपर की तरफ है, जब करंट ऊपर की तरफ है तो हमारा क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और जब करंट नीचे की तरफ है हमारा क्या बनेगा, क्लॉकवाइज। और अगर आप बीच में देखोगे तो कैसे आ रहा है, बाहर की तरफ। तो बीच में जब देख रहे हैं तो बाहर की तरफ आ रहा है। तो बाहर की तरफ कब आता है, जब हमारा क्या होता है, नॉर्थ पोल। तो यहां से हमें पता चला कि ये हमारा कौन सा बन गया,
नॉर्थ पोल। तो ये वाला साइड नॉर्थ पोल है, ये वाला साइड कौन सा होगा, साउथ पोल। अब नंबर ऑफ वाइंडिंग्स है ना, इनको अगर हम इंक्रीज कर देंगे, अगर हम नंबर ऑफ वाइंडिंग्स को इंक्रीज कर देंगे तो हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा। अगर हम नंबर ऑफ वाइंडिंग्स को डिक्रीज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होगा, वीक होगा। और अगर हम इनको क्लोज रखेंगे, अगर हम इनकी गैप को कम कर देंगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। अगर हम इनको दूर रखेंगे तब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। और अगर हम करंट की इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे, वो तो हमें पता है ऑब्वियसली कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब इसकी एक एप्लीकेशन है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। किसकी एप्लीकेशन है, सोलेनॉइड की। जब हम सोलेनॉइड के अंदर जो है एक सॉफ्ट आयरन को डालते हैं, एक नेल को डालते हैं, अगर यहाँ पे मैंने इस किसी सॉफ्ट आयरन को डाल दिया, कि नेल को मैंने डाल दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाएगी। और इसको हम नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बोलते हैं, देखो मैग्नेट तो आपको पता है क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हुआ जो इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बना, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो सब्सटेंस है जब इसके थ्रू हम करंट को पास कराते हैं तो वो बिहेव करता है एज मैग्नेट। इसमें क्या होता है, एक वायर होती है, कॉपर वायर होती है, और उसके अंदर क्या होता है, एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है, और जो एंड्स होते हैं इसके कॉपर वायर के किसके साथ कनेक्ट होते हैं, बैटरी के। अब देखो यहाँ पे ये कॉइल है एक, ठीक, इसको वाउंड किया हमने किसके ऊपर, एक नेल के अंदर, और नेल के ऊपर, और उसको करंट कर दिया बैटरी के साथ। तो ये मेरा सिंपल सा बन गया एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब अगर मैं यहाँ से इस नेल को बाहर निकाल दूंगा तो ये मेरा क्या बन गया, सोलेनॉइड। ये तो हो गया सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में वो ऐसा कुछ दिखता है हमारा। इसकी वायर जा रही है यहाँ से, ये वायर इसकी है, जो यहाँ पे इसके अंदर होते हैं कॉइल्स, ठीक। तो उसमें जैसे ही करंट को फ्लो कराता है तो ये क्या बन जाता है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये जितना भी जंक है, इस जंक में जितना भी आयरन है, यहाँ को वो मटेरियल्स है जो मैग्नेटिक नेचर के हैं, वो इसके साथ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक। अब देखो फायदा क्या है इसका, अगर अब एक जायंट सा मैग्नेट लाते हैं इसके बदले यहाँ पे, ये भी वही काम करता है, लेकिन फर्क इतना है कि जैसे ही इसके साथ मैग्नेट के साथ चिपक जाते हैं। अब इनको तो वहां से इस मैग्नेट से डिटैच भी करना है ना, अगर हम इसको डिटैच करने लगेंगे तो इसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी, क्योंकि इतना जायंट जो मैग्नेट होगा इसका मैग्नेट फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट से फायदा क्या है कि जैसे ही मैंने इसके थ्रू करंट को पास कराया, इसने बिहेव किया एज मैग्नेट, और जैसे ही इसने बिहेव एज मैग्नेट किया तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं इसके साथ चिपक गई, है ना। अब जब मुझे किसी जगह पे इनको नीचे फेंकना होगा, मैं सिंपली क्या करूंगा, करंट को बंद कर दूंगा, मैं करंट को इसके थ्रू जाने नहीं दूंगा, तो इसका मैग्नेटिज्म क्या हो गया, खत्म। तो ये सारी चीजें खुद ब खुद क्या नीचे गिर जाएंगी। और एक फायदा क्या है इसका, अगर मैं इतना जाइंट मैग्नेट लूंगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कन्फाइंड रहेगा, मतलब कि उसका मैग्नेटिक फील्ड जितना है वो उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं करंट को इंक्रीज कर दूं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज। अगर मैं करंट को डिक्रीज कर दूं इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज, ठीक। तो अपनी यूज के हिसाब से मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज भी कर सकता हूँ, डिक्रीज भी कर सकता हूँ, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऑन भी कर सकता हूँ, ऑफ भी कर सकता हूँ, ठीक। इसमें कुछ फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं स्ट्रेंथ किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेट पे। क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, ठीक। जैसे हमने पहले भी देखा, अगर ये फॉर एग्जांपल एक कॉइल है और ये दूसरी कॉइल है, तो इन दोनों में से स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, इसका, ये वाला स्ट्रांग होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा इसके मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में। तो करंट फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट, जितनी ज्यादा करंट फ्लो होगी, जो मैंने आपको बताया, उतना ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग होगा। और गैप बिटवीन द टर्न्स ऑफ द कॉपर वायर, मतलब कि मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक कॉइल लिए ऐसे करके, और यहाँ पे मैंने यही सेम नंबर ऑफ कॉइल्स लिए लेकिन ऐसे करके। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे स्ट्रांग होगा, यहाँ पे, जहाँ पे गैप कम होगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, ठीक। मतलब कि उसको हम दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि जो पोल्स है, पोल्स की गैप को हमें क्या करना है, कम करना है, पोल्स की गैप को हमें कम करना है, पोल्स को एक दूसरे के नजदीक लाना है। तो अगर हम पोल्स को एक दूसरे के नजदीक लाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, कॉइल्स के बीच का गैप जो है वो कम हो जाएगा।